अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। 8 मार्च को हैदराबाद के बाज़ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही रहेगी मुतासिर। 48 घंटों के लिए शहर के तकरीबन 2.5 लाख नलों में नहीं आएगा पानी। वुमेंस डे के मौके पर तेलंगाना में आरोग्य महिला स्कीम का आगाज। हर हफ्ते तमाम सरकारी सेहत के मराकज़ में खवातीन की जाएगी तिब्बी जांच। नौ मार्च को प्रगति भवन में मुनक्किद होगा तेलंगाना काबीना इजलास। ज़ाती अराजी पर मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए मुआवजा देने के ऐलान पर किया जाएगा गौर। बारह मार्च को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे रियासत तेलंगाना का दौरा। रियासत में बीजेपी की हिकमत अमली का लेंगे जायजा। जिला निर्मल के शहर भैंसा में आज निकाली गई RSS की रैली। तेलंगाना हाईकोर्ट की मशरूत इजाजत के बाद निकाली गई रैली। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल टेनिस को कह दिया खैर बात। मरकजी वजीर किरण रिजिजू, तेलंगाना के वजीर KTR और युवराज सिंह के अलावा दीगर ने किया उनके आखिरी मैच का मुशाहिदा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में 8 मार्च की सुबह 6 बजे से 48 घंटों के लिए पीने के पानी की सरबराही मुतासर रहेगी, जिसके सबब तकरीबन 2.5 लाख नलों में पानी नहीं आएगा। मनोहराबाद से कोत्तापल्ली तक रेलवे लाइन के कामों की वजह से पीने के पानी की सरबराही को रोका जा रहा है। पहले 66 घंटों के लिए सरबराही रोकने का मंसूबा था, ताहम हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने बोर्ड के अहदेदारों को ये काम 48 घंटों में मुकम्मल करने को कहा। गौरतलब है कि 8 मार्च की सुबह 6 बजे से 10 मार्च की सुबह 6 बजे तक जिन इलाकों में पीने के पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी उनमें चिंतल, जगतगिरी गुट्टा, दोमाईगुड़ा, जीडी मेटला, शाहपुर, गाजुलारामम, मलकाजगिरी, अलवाल, सुराराम, नागाराम और कीसरा शामिल हैं। इसके अलावा बोलारम, कोम्पल्ली और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के कुछ इलाकों और कापरा बल्दिया में भी पीने के पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। वहीं बताया गया है कि बंजारा हिल्स, एरागड्डा, बोराबंडा, कुंडापुर, अमीरपेट, यूसुफगुड़ा, कुकटपल्ली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, यल्ला रेड्डीगुड़ा, लिंगमपल्ली, प्रगति नगर, बाचुपल्ली और निज़ामपेट में भी पानी की सरबराही जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आरोग्य महिला स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। ये एक ऐसी पहल होगी जहां सरकारी हेल्थ केयर सेंटर्स में हफ्ते में एक बार सिर्फ ख़वातीन के लिए सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर ख़वातीन की सेहत में बहैसियत मजमूई बेहतरी लाने के मकसद से इस स्कीम की शुरुआत की जा रही है। आरोग्य महिला का आगाज़ 8 मार्च को पहले मरहले के तहत 100 सरकारी हेल्थ केयर सेंटर्स में किया जाएगा। इसके बाद 1200 सरकारी हेल्थ केयर सेंटर्स बशमूल अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखानों में भी इसे आइंदा महीनों में वुसअत दी जाएगी। महकमे सेहत ने हर हफ्ते में मंगल के दिन सरकारी दवाखानों में सिर्फ ख़वातीन के लिए खिदमत फराहम करने का फ़ैसला किया है। बताया जा रहा है कि टी डायग्नोस्टिक्स के ज़रिए जुमला 57 तरीक़े के मुआयने ख़वातीन के लिए किए जाएंगे। इसके अलावा एरिया हॉस्पिटल्स और टीचिंग हॉस्पिटल्स को ख़वातीन के लिए रेफरल मराकज़ बनाया जाएगा। तमाम एरिया हॉस्पिटल्स में ख़वातीन की रहनुमाई के लिए खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किए जाएंगे। आरोग्य महिला स्कीम के तहत डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अनीमिया के मुआयने के साथ साथ ज़बान, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के अलावा थायराइड के भी टेस्ट किए जाएंगे।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 9 मार्च को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें कई अहम उमूर पर तबादिल ख्याल करते हुए अहम फ़ैसले लिए जाने के इम्कान हैं। गौरतलब है कि हुकूमत ने ज़ाती अराज़ियात रखने वाले गरीब अवाम को मकानात की तामीरात के लिए 3 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस स्कीम के गाइडलाइंस पर काबीनी इजलास में तबादिल ख्याल करने के क़वी इम्कानात हैं। इसके अलावा घरों की तामीरात के लिए पट्टा अराज़ियात तक़सीम और अरकान असम्बली कोटा काउंसिल की 3 मखलूआ होने वाली नशिस्तों के साथ साथ गवर्नर कोटा के अरकान की भी मियाद मुकम्मल हो रही है। उन मखलूआ होने वाली नशिस्तों के बारे में भी गौर करने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर कौमी अपोजिशन कायदीन ने दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने मरकज़ी एजेंसियों के बेजा गलत इस्तेमाल की मज़म्मत की है। ख़त लिखने वालों में CM KCR, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव शामिल हैं। इन अपोजिशन कायदीन ने निशानदेही की कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के ख़िलाफ़ मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल ये ज़ाहिर करता है कि मुल्क जमहूरियत से आमरीत की सिमत मुंतकिल हो गया है। इन लीडरों ने कहा कि सिसोदिया के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद और सियासी साजिश के तहत हैं। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे मुल्क में लोगों को मुश्तइल कर दिया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस माह की 12 तारीख को रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे, ताकि तेलंगाना रियासत में BJP की हिकमत अमली का जायज़ा लिया जा सके। अमित शाह हकीमपेट में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और उसी दिन कोर कमेटी के इजलास से खिताब करेंगे। वो दानिश्वरों, RSS के सरकर्दा कायदीन और दीगर के साथ संगारेड्डी में इजलास मुनक़्क़िद करेंगे, जहाँ से वो पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बीदर से रियासत कर्नाटक में दाखिल हो जाएंगे। कर्नाटका में इंतखाबी हिकमत अमली के सिलसिले में वो पार्टी कायदीन से मुलाकातें करेंगे। BJP के कौमी सदर JP नड्डा, मरकज़ी वज़रा और पार्टी के अहम लीडर इम्कान है कि रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किए जाने के बाद से तारिक अंसारी को BRS पार्टी कायदीन कारकुनान, उनके चाहने वालों, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। आज तेलंगाना स्टेट सिविल यूनियन सदर T विजय राम सिंह ने और दीगर ने हैदराबाद में तारिक अंसारी से मुलाकात की और उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर नौमंतखब माइनॉरिटीज़ कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने तमाम से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने इस ओहदे की जिम्मेदारी सौंपने के लिए CM KCR का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वो अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाएंगे। तमाम नाज़रीन को सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। तारिक अंसारी और मुझे जो है तेलंगाना हुकूमत KCR की जानिब से रियासती माइनॉरिटीज़ कमीशन का जो है चेयरमैन नामज़द किया गया है। तो इस मौके पर मैं हमारे हल्की अज़ीज़, हमारी रियासत के वज़ीर आला जनाब द फादर ऑफ तेलंगाना, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब के कल्वा चंद्रशेखर राव साहब, जो देश के नेता हैं, मैं उनका तहे दिल से जो है मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो है आपने मुझ में यकीन रखकर जो है इतनी बड़ी जो ओहदे पे फैज़ किया है, इतनी बड़ी जो है ज़िम्मेदारी दी है अक़लियतों की हुकूक़ के लिए काम करने की, अक़लियतों के हुकूक़ के लिए लड़ने की, अक़लियतों के जो है इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो है जो ज़िम्मेदारी दी गई, मैं डेफिनेटली जो है मैं उनकी तवक़्क़ात पे मैं उतरूँगा और काम करूँगा। और मैं जो है डेफिनेटली मेरे साथ में जो है मेरे तमाम पैनल्स के साथ, तमाम मेरी टीम के साथ, जिसमें मेरे काबिल क्रिश्चन, मेरे क्रिश्चन कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें सिख बरादरी की रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें बुद्धिस्ट बरादरी के है, उसमें जैन बरादरी की है। हम सब मिलकर जो है अक़लियतों के लिए जो हमको ज़िम्मेदारी दी गई है, हम उस पर काम करेंगे और डेफिनेटली जो है जहाँ जहाँ भी जो है अक़लियतों को हुकूमत की जो है ताउन की ज़रूरत रहेगी, हुकूमत की मदद की ज़रूरत रहेगी, हुकूमत की ज़रूरत रहेगी, हम जो है वहाँ पर हुकूमत की नुमाइंदे करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। फिर एक बार जो है मैं तमाम और ख़ास तौर पर जितने भी लोग, मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए जब से मेरा नाम ऐलान किया गया है और जब से जितने भी लोग, चाहे जिनका ताल्लुक़ निज़ामाबाद से हो
क्योंकि मेरा ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है। मैं तेलंगाना तहरीक में जो है KCR साहब के शाना बशाना 2001 से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है KCR के साथ काम करके, मैंने इंसान की हक़ के लिए लड़ने की जो सलाहियत जो KCR साहब से मैंने सीखी है, उनके हक़ को मनवाने की। और KCR साहब ने मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उनके साथ रहते हुए। तो डेफिनेटली जो है मैं आज मुझे अपनी पार्टी की सर्विस करते हुए मुझे जो मेरी अहमियत जो मुझे निशानदी की गई है, मैं उसके लिए जो है KCR साहब का, और डेफिनेटली मैं जो है ना उनका नाम कभी गिरने दूंगा, ना हुकूमत तेलंगाना की जो है कोई धब्बा लगने दूंगा। फिर एक बार मैं आपको चैनल के ज़रिए सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरा ताल्लुक़ निज़ामाबाद से निज़ामाबाद किया हुआ हूँ। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के 3 अरकान का तकर्रुर अमल में लाया है। ताज़ा अहकामात में मोहम्मद अत्थरुल्लाह, मोहम्मद तनवीरुद्दीन व चानी दर्शन सिंह को बहैसियत रुकन नामजद किया है। वाज़ेह हो कि इससे कबल निज़ामाबाद के BRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी को माइनॉरिटीज़ कमीशन के सदरनशीन की हैसियत से नामजद करके अहकामात जारी किए गए थे। रियासती हुकूमत की जानिब से मोहम्मद अत्थरुल्लाह को तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन का रुकन नामजद करने पर आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और दीगर BRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने ज़बरदस्त जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने मोहम्मद अत्थरुल्लाह की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़हीर रमज़ानी ने इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और मुक़ामी रुकन असेंबली जोगू रमना का भी शुक्रिया अदा किया। आज हम KCR साहब का और जोगू रमना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन का जो पोस्ट हमारे अत्थरुल्लाह साहब को जो दिया गया है, नए दिन से आदिलाबाद के मुसलमानों की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं KCR साहब का और जोगू रमना साहब का, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हर मज़हब के मानने वालों का जो सो काम होता है। गंगा जमुना तहजीब का जो सो तरह जो सो हमारे KCR साहब काम कर रहे हैं। KCR साहब और जोगू रमना साहब जो आदिलाबाद की तरक्की के लिए और माइनॉरिटीज़ की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं उनका आदिलाबाद की आवाम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अत्थरुल्लाह साहब का जो आज जो नाम डिक्लेयर किया गया है माइनॉरिटी कमीशन मेंबर की हैसियत से, हम आदिलाबाद के नौजवान और आदिलाबाद के मुसलमानों की तरफ से जोगू रमना साहब और KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कामारेड्डी के सहाफ़ियों ने सदर तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन ज़िला कामारेड्डी M.A. माजिद की क़यादत में हैदराबाद पहुंचकर नौमंतखब रियासती इलेक्शन कमीशन के सदरनशीन तारिक अंसारी से मुलाकात की और उनकी शालो गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सहाफ़ी इफ्तिखार बाबा, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद आबिद, जाफ़र खान, अब्दुस्समद, सलमान रज़ा, सैयद ताजुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सलीम और मुबीन मौजूद थे। मुझे रियासती कमीशन का जो है चेयरमैन नामजद करने पर जो यहाँ पर आकर जो मुबारकबाद देने के लिए मैं तमाम साहब का जो है पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासतौर पर जो है KCR साहब का, इसलिए कि जो है KCR साहब ने मुझे अहमियतों के लिए काम करने का जो अहदा मुझे जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं कोशिश करूँगा कि जो है तमाम मेरे उर्दू सहाफ़ियों भाइयों की जो है उनके ताउन से भी और जितने ये मसाइल जो हैसियत से जो ताल्लुक़ रखते हैं और उसकी माइनॉरिटीज़ है, उसमें खास तौर पर ब्रादरान हैं और जैन है, बुद्धिस्ट है, भाई है और सिख भाई है, तमाम की जो जितने भी मसाइल अपने से जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो है हुकूमत तेलंगाना का जो है मैं नाम निकालूँ और ख़ास तौर पर जो इस इदारे का जो है मैं कुछ अहम काम करूँ मुस्लिम अक़लियतों के लिए, और जो कमीशन चेयरमैन की जो मेरी जिम्मेदारी दी गई है। फिर एक बार मैं तमाम निज़ामात की आवाम, तमाम तेलंगाना के अक़लियतों की जानिब से मैं हमारे हरदी लजीज़ का देश के नेता है, फादर ऑफ तेलंगाना है जनाब KCR साहब का जो है मैं तहे दिल से जो है तमाम की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद डेफिनेटली जो है मैं वादा करता हूँ कि जो मैं अक़लियतों की हुकूक के लिए मैं काम करूँगा, दिन रात सब रोज़ काम करूँगा, और जो है ना हुकूमत का भी नाम, ना हुकूमत में कोई दाग लगने नहीं दूँगा। मैं आप तमाम तताउन से फिर एक बार मैं आप तमाम का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आती नहीं आती नहीं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। शब बारात की मुनासबत से शहर हैदराबाद के कब्रस्तानों में साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC रियाजुल हसन अफंदी ने आज दायरा मीर मोमिन सुल्तान शाही का दौरा करते हुए साफ़ सफाई के कामों का मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने बताया कि शब बारात के मौके पर लोग अपने मरहूमीन के क़ुबूर की ज़ियारत करते हैं, इसीलिए कब्रस्तानों में साफ़ सफाई के साथ साथ लाइटिंग का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। इस मौके पर मजलिसी इब्तदाई सदूर मुज्जू पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। शब बारात के ज़मन में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम ग्रेवयार्ड्स में सफाई का काम, डिब्रीज लिफ्टिंग, टेम्पररी लाइटिंग का काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर मैं अब यहाँ पर दायरे मीर मोमिन कब्रस्तान में जायज़ा लिया और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, MLA चांद मीनार, वो यहाँ की कॉरपोरेटर साहिबा, मेरी जानिब से जो नुमाइंदगी की गई थी, इन कामों को तकमील किया जा रहा है। पिछले 4-5 दिन से लेबर्स यहाँ पर मौजूद है, काम कर रहे हैं, टेम्पररी लाइट्स लग रहे हैं और अगर कोई चीज़ की माबाकी जो ज़रूरत रहेगी इंशाअल्लाह ताला उसको देखकर वो भी कामों को जल्द से जल्द तकमील किया जाएगा। और इन तमाम कामों का जायज़ा हमारे इब्तदाई सदूर व मोतमिनीन बिलखुसूस जनाब मुज्जू भाई यहाँ पर रहकर पूरे काम को देख रहे हैं। शुक्रिया। खुदा। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम वुमेंस डे की मुनासबत से साइकिल रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि सेहतमंद रहना है तो हर किसी को रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस माह की 8 तारीख से रियासत भर में महिला आरोग्य स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके तहत ख़वातीन की सेहत की देखभाल के इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में DMHO नरेंद्र राठौड़, मुकामी सरकारी अहदेदार, अवामी नुमाइंदे और शहरियान ने हिस्सा लिया। ఎస్పెషల్లీ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం మనకు 8th రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం. జిల్లాలో అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఎస్పెషల్లీ మనం చూసినట్టయితే హెల్తీ ఉమెన్ హెల్తీ తెలంగాణ అనే ఒక నినాదంతో ఈరోజు మనం సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. ఎస్పెషల్లీ ప్రతి దగ్గర కూడా చూసినట్టయితే ఉమెన్ హెల్త్ అనేది కూడా కొద్దిగా నెగ్లెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కుటుంబంతో ప్రారంభమై చాలా మట్టుకు కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో కూడా మనకి నెగ్లెక్ట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి దాన్ని తొలగించాలనేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా మహిళా క్లినిక్స్ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం నాడు మనం టోటల్ తెలంగాణ స్టేట్లో స్టార్ట్ పెట్టుకోబోతా ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా మన జిల్లాలో 2 కాన్స్టిట్యున్సీలో, ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో, బోత్ కాన్స్టిట్యున్సీలో, 2 కాన్స్టిట్యున్సీలలో కూడా ఒక 2 క్లినిక్స్ కంప్లీట్ ఆల్ ఉమెన్ స్టాఫ్ ఉండే క్లినిక్స్ స్టార్ట్ పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ చేయడము, అదేవిధంగా ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ పెట్టడానికి కూడా వెసులుబాటు ఉంటుంది. సో ఫ్రీగా మహిళలందరూ కూడా ఆ క్యాంప్స్లలో పార్టిసిపేట్ కావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అది జస్ట్ నేమ్సేక్ ఒకసారి చేసి వదిలిపెట్టకుండా అన్ని క్లినిక్స్లో కూడా ట్యూస్డే రోజు, ప్రతి ట్యూస్డే రోజు కూడా కంప్లీట్గా మహిళలకు డెడికేట్ చేసే విధంగా ఒక మంచి సర్వీస్ మహిళల కోసం మనం స్టార్ట్ పెట్టుకోబోతూ ఉన్నాం. సో ఏవైతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లలో మనకి వైద్యం అందుతూ ఉంటుందో, చాలా కాస్ట్లీ వైద్యం అందుతూ ఉంటుందో, కొన్ని కాస్ట్లీ టెస్టులు కానీ డయాగ్నోస్టిక్స్ కానీ అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లలో మహిళల కోసం ఏర్పాటు చేయడం, అర్లీ డిటెక్షన్ అంటే అర్లీ ఏమన్నా వాళ్ళకి సమస్యలు ఉంటే ముందుగానే గుర్తించినట్టయితే వాటిని ట్రీట్మెంట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఆ అర్లీ డిటెక్షన్కి కూడా మనం ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేయబోతూ ఉన్నాం. సో ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ ఉండాలంటే ఆరోగ్యవంతమైన మహిళలు ఉన్నప్పుడే ఆ కుటుంబం మొత్తం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. సో తద్వారా మొత్తం సమాజం కూడా ఆరోగ్యం ఉంటుందని ఒక మంచి నినాదంతో మనము ఈ కార్యక్రమం టేకప్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో దాంట్లో భాగంగా అవేర్నెస్ కార్యక్రమంగా ఈరోజు ఒక సైకిల్ ర్యాలీ మనం స్పోర్ట్స్ స్టేడియం నుంచి DMHO ఆఫీస్ వరకు కూడా ఈరోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, సో ఇదే విధంగా అందరూ కూడా ఫిట్గా ఉండాలంటే వ్యాయామం అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండడం అవసరం. అదేవిధంగా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా మన ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా అందరికీ కూడా అండగా ఉండి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా అందుబాటులో తెస్తుంది. కాబట్టి అది అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని ఆరోగ్యవంతమైన మహిళలుగా మనం అందరం కూడా వాళ్ళందరూ కావడమే కాకుండా ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ కూడా సాధించడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేస్తారని ఆశిస్తూ ఇంకొకసారి అందరికీ కూడా
तेलंगाना हाईकोर्ट की मशरूत इजाज़त के साथ और पुलिस के खुसूसी इंतजामात के दरमियान आज तेलंगाना रियासत के हिस्सास समझे जाने वाले शहर भैंसा में आरएसएस ने रैली निकाली। इस रैली का आगाज़ भैंसा शहर में आरएसएस के मरकज़ी मुकाम सुभद्रा वाटिका से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए वापस सुभद्रा निलयम पहुंची। इस दौरान अक्सरियती तबके की आवाम ने जगह जगह फूल बरसाते हुए रैली का इस्तकबाल किया। भैंसा एएसपी कांतिलाल पाटिल ने पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से इस रैली पर नज़र रखी। इस रैली के लिए पुलिस की जानिब से मुमकिना बंदोबस्त किया गया था। वाज़ेह हो कि अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने आरएसएस को भैंसा शहर में मशरूत रैली की इजाज़त दी थी। अदालत ने रैली में मुजरिमाना पस मंज़र ना रखने वाले 500 अफराद की शिरकत, मसाजिद से 300 मीटर दूरी पर रैली का रास्ता तयन करने की हिदायत दी थी और पुलिस को अमन की बरकरारी को यकीनी बनाने मुमकिना बंदोबस्त की भी हिदायत दी थी। हिंदुस्तान की लेजेंडरी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने हैदराबाद में फाइनल मैच खेलकर अपने शानदार प्रोफेशनल करियर को अलविदा कह दिया। एलबी स्टेडियम टेनिस कॉम्प्लेक्स में जहां उन्होंने टेनिस की बुनियादी बातें सीखी थी, इस जज्बाती मैच का वो गवाह बना। इस तकरीब में साबिक़ क्रिकेटर युवराज सिंह समेत कई मशहूर शख्सियात ने शिरकत की, जो सानिया के करीबी दोस्त हैं। इस मैच में जुल्फ़िकार सलमान, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू, रियासती वज़रा केटी रामाराव और श्रीनिवास गौड़ समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। तेलंगाना के काजीपेट में वाक़ दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद शाह अफजल बियाबानी उर्फ खुसरो पाशा की निगरानी में मुनक़्क़िदा इस ब्लड डोनेशन कैंप में एडिशनल कमिश्नर अनीसुर रशीद, DCP MA बारी, थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, सहाफ़ी अबू अहमल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खुसरो पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ से हासिल होने वाले खून को थैलेसीमिया के मरीज़ों में मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने तमाम ब्लड डोनर्स का शुक्रिया अदा किया। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपका पड़ोसी भूखा है तो वो आपके ऊपर हराम है, वो लुक़्मा हराम है। आपके आजू बाजू राइट लेफ्ट 40 ख़ानदान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हर आदमी ये सोच के चलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज में हमारे लिए सबके लिए एक अल्लाह ताला भलाई का रास्ता पैदा फरमाएगा। मैं परसों रेड क्रॉस सोसाइटी को भी गया था वारंगल में, वहाँ पे भी तंजीमिया बच्चों को ब्लड चला रहे थे। वहाँ पे भी मैं वादा किया हूँ कि इंशाल्लाह पुलिस की तरफ से भी हम हर अक्टूबर में ब्लड कैंप करते हैं। उससे पहले हमारे CP साहब से हम परमिशन लेके इंशाल्लाह ताला एक ब्लड कैंप, एक्स्ट्रा ब्लड कैंप रख के हैदराबाद में अबू सालिम साहब के लिए और यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भी उसका इंतज़ाम करेंगे। यहाँ जो भी इंतजाम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके खिदमत को कबूल करके उनको आला दर्जा अता फरमा के जन्नतुल फिरदौस में बड़ा मुकाम करे, तीनों दुनिया में कामयाब करे। ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। बिल्कुल पार्टनर कानून मोहम्मद अब्दुल बारी। हमारा प्यार शुरू होकर 2 घंटे हुआ, 200 करोड़ से नौजवान अपना खून का हथिया दे रहे हैं। थैलेसीमिया सोसाइटी की रिक्वेस्ट पर, जैसा कि आने वाला मौसम गर्मा का है, लोग खून का शॉर्टेज होता है, उनकी ख्वाहिश पर ये ब्लड कैंप का इनका अमल में लाया गया है। और 200 करोड़ से नौजवान, हिंदू, मुसलमान, भी क्रिश्चियंस की भी कुछ लोग आए हैं। आप हजरात के सामने है कि दरगाह ऐसी जगह है जहाँ पर सब आते हैं और आज उसका मुजाहरा भी वो लोग कर रहे हैं कि सब मिलकर ये खून का हथिया दे रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर ये नेक अमल, ये कार खैर में जो दावत दिए हैं, जो हमारा हम उनकी वजह से आज इसका हिस्सा बने हैं, जनाब अबू अहमद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको
ऐसे खिदमत खल्क़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इसका अजर भी उनको दे। और दूसरे दरगाहें और दूसरे मजहबी इदारे जो मदरसे जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उन सबसे ख्वाहिश करूँगा कि ऐसे कामों में वो आगे बढ़े। आप लोग जानते ही हैं कि दरगाह में हमारे पास रोज़ कभी किसी महीने हेल्थ कैंप लगाया जाता है तो कभी रोज़ाना यहाँ पर जो है गरीबों को खाना खिलाया जाता है। इस किस्म के फलाही काम होते हैं। लेकिन जहाँ तक खून देने की बात है, देख रहा हूँ इसके अंदर में कि कितने लोग आगे बढ़कर अपना खून देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है और 4 घंटे बाकी है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसके अंदर शिरकत करके सवाब का हिस्सा बने। फ्लाइविंग्स टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा ग्रुप आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले 35 आज़मीन उम्रा पर मुश्तमिल काफ़िला आज बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह मैदान से मैनेजिंग डायरेक्टर फ्लाइविंग्स टूर्स एंड ट्रैवल्स शहबाज खान की सरपरस्ती में बज़रिए बस हैदराबाद को रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से बरोज़ पीर बज़रिए एयर इंडिया फ़्लाइट अदायगी उम्रा के लिए ये काफ़िला जिद्दा रवाना होगा। जनाब अब्दुल मन्नान फ्रूट कमीशन एजेंट ने झंडी लहराते हुए आज़मीन उम्रा के काफ़िले की बस को हैदराबाद के लिए रवाना किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइविंग टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से तकरीबन 12 साल से माशाअल्लाह ये हज और उम्रे की खिदमत अंजाम दी जा रही है। अल्लाह के फ़ज़ल से कई काफ़िले यहाँ से आदिलाबाद से रवाना हो चुके हैं माशाअल्लाह, और आइंदा भी इंशाअल्लाह होते रहेंगे। ये आज हमारा नया काफ़िला जो 6 मार्च का है, जो कि इंशाअल्लाह आज यहाँ से आदिलाबाद से रवाना होगा हैदराबाद के लिए। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हैदराबाद से डायरेक्ट जिद्दा एयर इंडिया की फ़्लाइट से जाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। आप सब हज़रात दुआ करें कि हमारा सफ़र आसान हो जाए और आइंदा इंशाअल्लाह उम्रे के लिए हज के लिए जिन हज़रात को भी ख्वाहिशमंद है वो फ्लाइविंग टूर एंड ट्रैवल से रब्ता कर सकते हैं, जो कि आदिलाबाद में आप न्यू बस स्टैंड के अपोजिट में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत सिर्फ खिदमत के तौर पे की जा रही है। मैं देखता था अपने दौर में कि जो आदिलाबाद के बहुत से लोग जो कि माशाअल्लाह जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किसी वजह से हैदराबाद, निज़ामाबाद, मुंबई यहाँ जाते थे, लोग उनके पैसे लूट लेते थे, उनको धोखा दे देते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे को एहसास हुआ कि हमारे आदिलाबाद वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही इस मामले में, तो मैं सबसे पहले आदिलाबाद में ये ट्रैवल शुरू करा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 साल से ट्रैवल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें किसी बात की शिकायत नहीं। ऐसे सैकड़ों हज़रात को इंशाअल्लाह हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ कराया, मस्जिद नबवी का तवाफ़ करा, मस्जिद नबवी पे भेजा, और माशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका है, आपकी दुआएं माशाअल्लाह कि 12 साल से मुकम्मल ये ट्रैवल चल रहा है, आइंदा भी इंशाअल्लाह चलते रहेगा। मक्के के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी होटलें होती है, हमारे कैंटरिंग होते हैं, जो हैदराबादी खाना खिलाया जाता है। होटल अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 500 मीटर और 200 मीटर के अंदर होती है, और फरमाया हर सहूलत का इंतज़ाम। अब खुद इस ट्रैवल्स के साथ मैं ग्रुप के साथ खुद जा रहा हूँ, हमारे साथ एक मौलवी आलिम साहब मौजूद है माशाअल्लाह। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद का ख़दीम दीनी इदारा दारुल उलूम हसीना का 32वां सालाना अज़ीम शान जलसे-आम बउनवान अज़मत कुरान व इस्तक़बाल रमज़ान 7 मार्च बरोज़ मंगल बमौक़ा शब बरात बमुक़ाम मस्जिद मोहम्मदिया रामनगर आदिलाबाद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मदरसा दारुल उलूम हसीनिया के नायब नाज़िम हाफिज़ शोएब फैसल हुसैनी ने मीडिया से बात करते हुए जलसे के मेहमानान और दीगर उमूर पर रोशनी डाली। उन्होंने शहरियान आदिलाबाद से कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिलाबाद का मशहूर और मारूफ दीनी दरसगाह दारुल हुसैनिया अपनी 32 साल खिदमत के ज़रिए 7 मार्च बमौक़ा शब बरात मस्जिद मोहम्मदिया रामनगर में अपना 32 साल सालाना जलसा मुनक़्क़िद करने जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना मोहम्मद नियाज़ साहब, सदर जमीयत उलमा बेहतर डेला और मुफ्ती नासिर साहब, इमाम व खतीब जामा मस्जिद मेहमान ख़ुसूसी होंगे। और इस अजीम शान जलसे में तलबा का तालीमी मुज़ाहरा भी होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि इस दारुल हुसैनिया आदिलाबाद के सारा जलसे में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 8 मार्च को हैदराबाद के बाज़ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही रहेगी मुतासिर। 48 घंटों के लिए शहर के तकरीबन 2.5 लाख नलों में नहीं आएगा पानी।
वुमेंस डे के मौके पर तेलंगाना में आरोग्य महिला स्कीम का आगाज। हर हफ्ते तमाम सरकारी सेहत के मराकज़ में खवातीन की जाएगी तिब्बी जांच। नौ मार्च को प्रगति भवन में मुनक्किद होगा तेलंगाना काबीना इजलास। ज़ाती अराजी पर मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए मुआवजा देने के ऐलान पर किया जाएगा गौर। बारह मार्च को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे रियासत तेलंगाना का दौरा। रियासत में बीजेपी की हिकमत अमली का लेंगे जायजा। जिला निर्मल के शहर भैंसा में आज निकाली गई आरएसएस की रैली। तेलंगाना हाईकोर्ट की मशरूत इजाजत के बाद निकाली गई रैली। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल टेनिस को कह दिया खैर बात। मरकजी वजीर किरण रिजिजू, तेलंगाना के वजीर केटीआर और युवराज सिंह के अलावा दीगर ने किया उनके आखिरी मैच का मुशाहिदा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।